इस्लामाबाद मुज़ाकरात अमन की उम्मीद, तफसील से इस पर हम बात करेंगे। आज इंतहाई अहम दिन है मुज़ाकरात को लेकर, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा यादगार दिन है। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से पहले अमरीका और ईरान के वफूद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का अयादा भी किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। इससे पहले अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और दीगर हुक्काम ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। अमरीकी वफ़द में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जबकि ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी शामिल हैं। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात हुई है। मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। और वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात दोनों अतराफ़ के दरमियान एतमाद और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान फ़रीक़ैन के दरमियान पेशरफ्त के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मुलाकात में अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी अमरीकी नायब सदर के हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म के हमरा थे। एक और अहम मुलाकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द ने पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ की क़यादत में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म का खुलूस नियत के साथ अपना किरदार एक सालिस के तौर पर जारी रखने के आज़म का अयादा, इलाक़ाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के मफाद में बामक़सद नताइज के लिए पेशरफ्त तेज़ करने का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी वफ़द से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी मौजूद थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ की क़यादत में मुलाकात करने वाले वफ़द की मुआवनत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने की। ये मनाज़िर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द ने जो मुलाकात की है पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ की क़यादत में, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर खुलूस नियत के साथ अपना किरदार एक सालिस के तौर पर जारी रखने के आज़म का अयादा किया। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद की फ़ज़ा कैसी है और ओवरऑल माहौल कैसा है, और उम्मीद है तो वो है सिर्फ अमन की। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफज़ई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, आज इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? सभी को आज इस्लामाबाद पर सभी की नज़रें हैं और सभी को अमन की उम्मीद है आज इस्लामाबाद में। देखिए जी, जो शाम ढल रही है, खून की पैदा हो रही है इस्लामाबाद के मौसम में। सुबह भी मौसम काफ़ी बेहतर सी ठंड थी, जैसी धूप निकली धूप ने अपना असर दिखाया और गर्मी की शिद्दत का एहसास हुआ। लेकिन जैसी अब शाम ढली है, खूबसूरत सी आवाज़ चल रही है, थोड़ी सी हल्की सी खुनकी भी है और बड़ा ही खुशगवार सा माहौल है। जो ही मौसम का खुशगवार माहौल है, इसी तरीके से हम उम्मीद है कि इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल जारी है वहाँ भी माहौल बड़ा ही खुशगवार होगा और जिस मकसद के लिए दोनों वफूद यहाँ मौजूद है उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। जब तक आपने फ़िज़ा की बात की, हमने बताया साथ साथ यहाँ पर इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर छुट्टी दे रखी थी। लोग जो हैं आज सारा दिन टीवी सेट्स के सामने बैठकर इसी जो ये डायलॉग्स हो रहे हैं, जो यहाँ पर टॉक्स हो रही हैं, इसके हवाले से बड़े ही पुरुमीद है कि कोई पॉजिटिव नतीजा यहाँ से निकले ताकि अमन का एक अच्छा मैसेज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पाकिस्तान से जाए। जबकि पाकिस्तान के ऑलरेडी ही दुनिया भर में एक बड़ा अच्छा नाम पैदा होना शुरू हो गया है, इसी वजह से कि इतने बड़े जो एक इशू था, एक बड़ा मसला था, उसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने जा रहा है और आज दुनिया भर की नज़रें यहाँ पर मरकूज़ है। जहाँ पर हम लोकल मीडिया कवर कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद इंटरनेशनल मीडिया की भी यहाँ आ चुकी है। जो कन्वेंशन सेंटर में मीडिया सेंटर है वो खचाखच भरा हुआ है। यहाँ से बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो रही है। पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान की इस काविश को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पानी का, बारिश का वो कतरा साबित हुआ कि इस अमन में उन्होंने अपना हिस्सा डाला और वो इनिशिएटिव लिया जो कि शायद कोई और मुल्क सोच भी ना सके कि इन दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार कौन अदा करेगा, इनकी सुलह कौन कराएगा। वहाँ पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ा और पाकिस्तान
पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और उसका नतीजा आपके सामने है कि दोनों वफूद जो कि एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और बैठ के जो है वो मुज़ाकराती अमल जारी रखे हुए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा ताकि इस पूरे खित्ते में अमन भी हो। जो क्राइसिस इस वक्त बना हुआ है पिछले एक महीने से एनर्जी को लेकर के, ऑयल को लेकर के, दीगर मार्केट्स तमाम जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सस्पेंड हुई हैं, हर चीज़ जो है वो उस महंगाई के अपने उरूज पे है। इस तमाम चीज़ों में रिलीफ मिलेगा और अमन और भाईचारे का एक मैसेज यहाँ इस्लामाबाद से जाएगा ताकि दुनिया भर को ये मालूम हो कि वो पाकिस्तान जिसके बारे में जो उसके नाकिदीन हैं, जो उसके दुश्मन हैं, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हुए उसका नाम बदनाम करते हैं, आज वो पाकिस्तान दुनिया भर में अपना नाम लिए बैठा है और वो अलमबरदार हुआ है अमन का इस वक्त, और पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि ये वो पाकिस्तान है कि जो कि ना सिर्फ दुनिया में अपनी एक स्ट्रेटेजिक हैसियत तो रखता है, लेकिन इस किस्म के इनिशिएटिव के अंदर भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप किसी से पीछे नहीं है बल्कि इनिशिएटिव लेके सबसे आगे है। यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े ही पुरुमीद हैं, बड़े ही खुश हैं और बड़ा प्राइड फील कर रहे हैं और ये ओनरशिप ले रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो एक इतना बड़ा स्टेप लिया कि आज इस्लामाबाद में उनके घरों के आसपास इतनी बड़ी कुव्वतें जो एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है वो बैठ के बातचीत कर रही है। तो इस्लामाबाद के लोग के साथ साथ पाकिस्तान के लोग जो दीगर इलाके के लोग हैं वो भी जियो न्यूज़ की स्क्रीन लगा कर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद के साथ जैसे हम उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि माहौल क्या है, वो भी इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि कब इसका रिजल्ट निकलेगा, कब वो मैसेज है कि मुज़ाकराती अमल तो इस वक्त यकीनी तौर पर जारी होगा या शुरू हो चुका होगा। मुज़ाकराती अमल से मुतालिक जो नताइज हैं वो कब तक आना शुरू होंगे, ज़राए क्या बता रहे हैं, इससे मुतालिक क्या पता चला है, और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की आपने बात की है, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया आया हुआ है, उनसे आपकी बात हो सकी, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आप रिज़ल्ट की बात करते हैं ये तो डायलॉग्स है, आपको पता है गुफ्तगू है और गुफ्तगू के अंदर हर बंदा हर फरीक अपना अपना मौक़िफ़ देता है। तो हम भी इसी उम्मीद में है कि जल्द इसका ना कोई नतीजा निकले, कि हम पूरी उम्मीद है कि शायद बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई नतीजा सामने आ जाएगा। जब जहाँ तक आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की तो इंटरनेशनल मीडिया से जिन लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, एक तो सबसे बड़े हुकूमत पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव था कि वीज़ा फ्री और फौरी वीज़ा, यानी विद इन नो टाइम उन्होंने एक ट्वीट किया हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कि तमाम एयरलाइंस को कि इनको ऑन बोर्ड किया जाए विदाउट वीज़ा, हम इनको यहाँ फैसिलिटेट करेंगे। दुनिया भर के सहाफ़ी जो कि शायद इन दोनों ममालिक के अलावा भी उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन एक ऐसा पीस का एक माहौल सा बनाना था या इस किस्म का एक मैसेज देना था कि हर बंदा इस मूवमेंट को विटनेस करना चाहता है, तो वो भी उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची। बड़ी पूरी उम्मीद है, बड़े खुश भी हैं और वफाकी जो हमारी वज़ारत इत्तलात है उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनको यहाँ पर पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से उनको खाने पेश किए जा रहे हैं, उनको उनकी जो है लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो बड़े लोग यहाँ से खुश है, जैसे कि इस्लामाबाद खूबसूरत है। मुज़ाकराती अमल से मुतालिक क्या सीली खबर सामने आती है? अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई, आप दिन भर से अपडेट कर रहे हैं, आपसे मुसलसल इस बारे में हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद मुज़ाकरात की, अमन की उम्मीद की हम बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको अपडेट्स देने का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अब हम आबनाए हरमुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 28 कश्तियां समंदर की तह में जा चुकी हैं। हरमुज़ से बारूदी सुरंगों को हटाने से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी भी मुस्तफीद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ताज़ा बयान, उन्होंने कहा है कि अब हम आबनाए हरमुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 28 कश्तियां समंदर की तह में जा चुकी हैं। हरमुज़ से बारूदी सुरंगों को हटाने से चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी भी मुस्तफीद होंगे। अभी एक और ताज़ा तरीन खबर सामने आई है, वो ये है कि चीन के 2 सुपर टैंकर आज आबनाए हरमुज़ से गुजरे हैं। शिपिंग डेटा ने चीन के 2 सुपर टैंकर्स की आबनाए हरमुज़ से गुजरने की तस्दीक की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन के 2 सुपर टैंकर आज आबनाए हरमुज़ से गुजरे हैं। शिपिंग डेटा ने इस बारे में तस्दीक की है कि चीन के 2 सुपर टैंकर्स आबनाए हरमुज़ से गुजरे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ के मुताबिक उन्होंने कहा है कि किसी भी जामे मुआहदे के लिए अमेरिका से ईरान के हुकूक तस्लीम करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद आए हैं। बदकिस्मती से माजी में अमरीकियों ने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, इसलिए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका इखलास का मुजाहरा करे तो मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, ये कहा है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। ईरान अमेरिका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है, ये उन्होंने कहा, और कहा कि बेएतमादी की वजह अमेरिका की वादा खिलाफ वर्जी और सिफारती धोखाधड़ी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने आवाम के मफादात और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आलमी बिरादरी की तरह इंडोनेशिया की जानिब से भी पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया गया है। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि यह पेशरफ्त मुस्बत इब्तदाई कदम है जो तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी, तनाज़ात के पुरअमन और पायदार हल की तरगीब देती है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत का एहतराम, बातचीत और सिफारतकारी को फ़रोग़ दें। रूस की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। रूस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक फरीकों से जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शरीक तमाम फरीक जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और फ़रीक़ैन ऐसे किसी भी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। आपको बता रहे हैं रूस की जानिब से जो अभी रद्द-ए-अमल सामने आया है, रूस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक फरीकों से जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करने का मुतालबा कर दिया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शरीक तमाम फरीक जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और फ़रीक़ैन ऐसे किसी भी इक़दाम से बाज रहे जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। खबरें भी आपसे शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बात करें इस्लामाबाद मुज़ाकरात की, अमन की उम्मीद की बात कर रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन करें नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद, उनके पास अभी तक मुज़ाकराती अमल से मुतालिक क्या तफसील है उनसे जानते हैं। एजाज, अब तक कोई खबर सामने आ सकी, क्या पता चला है अब तक? जी, हमें इजराइल ने बताया है कि मुज़ाकरात तो शुरू हो चुके हैं और दोनों फ़रीक़ैन बातचीत कर रहे हैं। आगे जो इस वक्त नताइज हैं उसकी तवक्को की कर रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। हमें जो इजराइल ने बताया है कि चीज़ें बड़े मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने इसके ऊपर पहले ही काफ़ी होमवर्क किया था जब से सीज़ फायर हुआ था। उस वक्त से आज ये चौथा रोज है, तो पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में था ईरान से भी और अमेरिका से भी, दोनों से राब्ते में था और उसके नतीजे में ही दोनों फ़रीक़ैन इस्लामाबाद पहुंचे हैं और अब दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात में मसरूफ हो चुके हैं। हमें बताया गया कि पाकिस्तानी हुकाम भी इस मुज़ाकराती अमल के दौरान मेज़बानी तो कर ही रहे हैं लेकिन उस कमरे में मौजूद हैं। सही। और एजाज, ये भी बता दीजिए कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी आए हैं, बैनुल-अक़वामी जो सहाफ़ी आए हैं, क्या कह रहे हैं, उनसे अगर आपकी बात हुई हो और क्या उनका इस बारे में मौक़िफ़ है मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, हमारी ईरानी जर्नलिस्ट से भी बात हुई है और यहाँ पर कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट भी हैं आए हुए, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है और एक सीनियर जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, एक अमेरिकन आउटलेट के साथ मुंसलिक हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो होप दोनों में है, दोनों तरफ से इस बात का, क्योंकि मालूमात जो है वो जर्नलिस्ट के पास आ जाती हैं क्योंकि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो अपनी मालूमात जर्नलिस्ट के साथ शेयर करते हैं, तो होप है दोनों तरफ। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, आपसे मुसलसल इस बारे में तफसील लेते रहेंगे, शुक्रिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात, अमन की उम्मीद की हम बात करें, मुसलसल जियो न्यूज़ आपको अपडेटेड रखे हुए है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान शामिल करते हैं। उनका कहना है कि अमरीका के पास दुनिया की 2 सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली मईशतों के मजमूए से ज़्यादा तेल है। बड़ी तादाद में खाली टैंकर अमरीका की तरफ आ रहे हैं। ये टैंकर अमरीका का आला मयार का तेल और गैस लोड करवाने आ रहे हैं। वो इन ऑयल टैंकर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बयान शामिल करते हैं। उनका कहना है कि आज अमरीकी और ईरानी वफूद अमन के लिए इस्लामाबाद में हैं। पाकिस्तान को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से ये इज़्ज़त मिली। अगर आप बॉर्डर से उधर नजर डालें तो आपको धुआं उठता नजर आएगा। इस मौके पर पड़ोसी कोयले की तरह जलकर राख हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान को हसद करने के बजाय शुक्रगुजार होना चाहिए। पाकिस्तान ने दुनिया को और हिंदुस्तान को भी तबाही से बचा लिया। पहले मार्का हक और आज जंग बंद करवाने पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि तारीख़ी लम्हात में हर पाकिस्तानी फ़ख्र से सरशार है। आज का दिन पाकिस्तान कौम की ताकत, वक़ार और गैर मुतज़लज़ल आज़म को उजागर करता है। अल्लाह ने वज़ीर आज़म
फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म को गैर मामूली एहसास से नवाजा है। फैसला कुन और जुर्रतमंदाना क़यादत के जरिए मुमकिन तबाहकुन तसादुम को टाल दिया गया। बेमिसाल पाकिस्तानी क़यादत की वजह से बेशुमार मासूम जानें महफूज रहीं। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को लेकर शहरी भी इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब कशीदगी वाले दिन चल रहे थे तो उन दिनों भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो खुश हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी। जी हैदर, बताइए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस मुज़ाकराती अमल को लेकर शहरी क्या सोच रहे हैं इस वक्त हम जानते हैं। ये बताइए कि आपको इसके कितने मुस्बत नताइज की तवक्को है और आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त क्या होगा और पाकिस्तान का किरदार कैसा है? जो पाकिस्तान का किरदार है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम तो यही सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह शाम को अच्छा रिजल्ट आएगा, उनके दरमियान जो है मामला तय पा जाएंगे। जी ये मुस्बत तवक्को का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, आप मुज़ाकराती अमल को कैसे देखते हैं? ये मुल्क के हालात है, कभी 4 दिन काम होता है, 5 दिन काम नहीं होता। ये देखे ना, लॉकडाउन लगा दिया, अभी 8 से 8, कभी 9 से 9। अभी तो हम शॉप पे आए हैं, तो ये देखे ना, घर से हम निकलते हैं, काम के लिए निकलते हैं। जी, जिस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है, तो ये शहरी चाहते हैं कि ये कशीदगी कम हो, दुनिया में अमन आए, जिसकी वजह से आम शहरी की जिंदगी पर पड़ने वाले असरात भी कम हो सकें। जी अभी आपको बताएं, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज हैं। मशरिक वस्ता में लाखों लोगों की जिंदगियां और आलमी मईशत का मुस्तकबिल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में होने वाली किसी भी पेशरफ्त से जुड़ा हुआ है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरगून शाह। 1 माह से जायद जारी रहने वाली तबाहकुन जंग के बाद अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात ने अगरचे फूलों से लदे और खुशबुओं में बसे शहर इक़्तिदार की सड़कों, चौकों और चौराहों को सुनसान कर रखा है। ताहम दुनिया की मईशत का मुस्तकबिल और खित्ते में लाखों जिंदगियों की हिफाजत सिक्योरिटी हिसार में घिरे इस शहर से जुड़ी है। दुनिया की नजरें जमी है यहाँ होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर और ख्वाहिश है कि अमन मुआहदा हो जाए। आलमी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरान ने 10 नुकात पेश किए हैं। इनमें आबनाए हुर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को तस्लीम करवाना, जंगी नुकसानात का अजाला और तमाम पाबंदियों का खात्मा शामिल है। इसके अलावा ईरान का जौहरी अफसूदगी का हक तस्लीम करना भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए 15 नुकाती मंसूबा पेश किया गया है। इस मंसूबे के अहम नुकात ये हैं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाए, ईरान यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से किसी किस्म का टैक्स वसूल न करे, यूरेनियम की अफजूदगी रोके और अफजूदा यूरेनियम महफूज हाथों में चली जाए ताकि ईरान एटम बम न बना सके। इस हवाले से सख्त बैनुल-अक़वामी मुआयनों को भी कबूल करे। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इसराइल की जानिब से लबनान पर मुसलसल बमबारी इस्लामाबाद मुज़ाकरात को मुतासर कर सकती है। पाकिस्तान और ईरान के मुताबिक लबनान जंगबंदी मुआहदे में शामिल है, जबकि अमेरिका और इसराइल इसे जंगबंदी का हिस्सा करार नहीं दे रहे। जब से अमेरिका, इसराइल और ईरान में जंगबंदी हुई है, ईरान के अवाम तो खुश हैं ही, मगर अमेरिकी अवाम की भी ख्वाहिश है कि मुस्तकिल जंगबंदी हो ताकि मुल्क में तेजी से बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इससे मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी खबर दें जनूबी लबनान से, जहां पर इस्राएली फौज के फ़ज़ाई हमलों में 10 अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी हो गए हैं। लबनानी मीडिया के मुताबिक इस्राएली हमलों में जाँ बहक होने वालों में तिब्बी कारकुन और शहरी दिफा के एहलकार भी शामिल हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन डीसी में होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल का कहना है कि मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। गुफ्तगू में लबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शरीक रहे। बातचीत में इत्तफ़ाक़ किया गया कि मंगल को महकमा ख़ारिजा में पहली मीटिंग मुनक़िद की जाएगी, जिसमें जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर का बाकायदा आगाज हो गया है। कस्टम का एलामिया सामने आया है। क्या कहा गया है, तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से जानते हैं। जी तारिक, बताइए।
जी, पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर का बाकायदा आगाज हो गया है और इस सिलसिले में पाकिस्तानी मसनूआत की पहली दरामदी खेप गुज़िश्ता रोज यानी 10 अप्रैल को जो है गवादर के रास्ते ईरान रवाना कर दी गई है। और इस कॉरिडोर के जरिए जो जमीनी रास्ता डेवलप किया गया है, इसमें पाकिस्तानी मसनूआत ईरानी सरजमीन से होते हुए वस्ती एशिया के ममालिक तक जो है वो पहुंचेगी। ये जो बरामदी खेप कल रवाना की गई है, इसमें फ्रोजन मीट है जो मुंजमद गोश्त है, उसे खुसूसी रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के जरिए कराची से बरास्ता ईरान जो है वो उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद रवाना किया गया है। और ये दरामदी सामान गवादर से ईरानी इलाके रमदान पहुंचा है, जहां से अभी आगे वस्ती एशिया के ममालिक तक जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, आपने अपडेट किया। कराची में दुकानें 9 बजे बंद होंगी और इस फैसले पर इंतजामिया और ताजिर तंजीमों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। क्या तफसील है इसकी, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी। देखिए जी, अच्छी खबर ये है कि काफ़ी अरसे से जो बात तय नहीं हो पा रही थी वो बिलाखिर तय हो गई है। दुकानदारों और इंतज़ामिया के अंदर ये मुआहिदा हो गया है कि वो रात 9 बजे दुकानें बंद कर देंगे, शादी हॉल रात 12 बजे तक काम करेंगे और रेस्टोरेंट जो है वो 11:30 बजे तक काम करेंगे। और इसके ऊपर लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए हम यहाँ रीगल पे मौजूद हैं। दुकानें खुल गई हैं, कुछ लोगों से मालूम करते हैं कि इस फैसले से वो खुश है, उनकी राय क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हमारी जितनी भी है, हमारा जो काम स्टार्ट होता है 7 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। अगर हम 8 बजे या 9 बजे बंद कर देंगे तो कस्टमर तो वैसे ही माइनस हो जाएगा हमारा। बेहतरीन है, शरई भी ये है कि फजर के बाद आप अपने कामों पे निकल जाएं और असर से पहले या मगरिब के बाद कम से कम घर पे आ जाएं। कराची आपको पता है हमारी एक रिवायत चल रही, शुरू से ही देर से आते हैं, क्या करें, लोग कोई भी आवाम भी नहीं निकलती। 8 साढ़े 8 बजे बाजार खुले, जल्दी बंद हो जाए तो बेहतर है। जो लोग मुलाजिम पेशा लोग हैं वो 5 बजे के बाद ही अपने घरों पर जाते हैं। अगर उनको अपनी फैमिली के साथ कहीं लेके जाना है तो कम से कम इसको थोड़ा सा टाइम को इंक्रीज़ करना चाहिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बुरा फैसला है, बाकी अगर जो हालात है उसके हिसाब से देखें तो बिल्कुल अच्छा फैसला है। देखिए जी, असल बात है आदत बदलने की और उसके लिए कोई तैयार नहीं है। बट ये कि इस बार ये फैसला हुआ है कि दुकानें बंद होंगी 9 बजे और इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि एक सफ़र है जिस पर हम चल पड़े हैं। इंशाल्लाह इससे बिजली की भी बचत होगी, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो भी कम होंगे एंड जो बैलेंस करना है हमने चीज़ों को वो ठीक होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका रियाज एंडी, आपने अपडेट किया।